मार्केट में पूरे हफ्ते बहुत उछल कूद चल रही है। हम लोग फटाफट है ना तीन चार चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कल फैड में जो अनाउंसमेंट किया उसको, फिर आज मॉर्निंग में जो चाइना यूएस की टॉक हुई उसको। इसके साथ हम लोग टोटल मार्केट कैप को भी चेक करेंगे कि हो क्या रहा है टोटल क्रिप्टो मार्केट में। बिटकॉइन इथीरियम के भी चार्ट को हम लोग एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। तो मैं इस वीडियो को बहुत फटाफट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेन मोटो आप लोग को पता है हम लोग वीडियो नहीं बनाते रेगुलर पे, लेकिन जब भी कुछ इस तरह की पैनिक सिचुएशन या कुछ अनसर्टेनिटी होती है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा व्यूज़ है ना मेरे लोगों तक पहुँच जाए। इस वीडियो का पूरा मोटो ना स्ट्रक्चर को समझना है। इस वीडियो का कहीं पे भी कोई मतलब है ना ये नहीं है कि ये कोई आपको कुछ बाय या सेल करना है। जो भी स्ट्रेटेजी बनानी है वो या सिग्नल बनाने वो आपको अपने ऊपर बनाने हैं। इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझ के, इसके साथ अगर और भी कहीं आपको कोई स्ट्रक्चर मिलता है मार्केट का तो उसको समझ के सिग्नल्स आपको खुद को बनाने होंगे। अगर ये हम बहुत सालों से बोलते आ रहे हैं कि अगर आप किसी और के सिग्नल्स पे ट्रेड करोगे तो आप बुरी तरह से मार्केट में अपने पोर्टफोलियो पे डेंट लगा लोगे। तो आपको सिग्नल्स और स्ट्रेटेजी खुद की बनानी है। मार्केट का स्ट्रक्चर समझने के लिए आप लोग अलग अलग जगह से समझ सकते हो। तो हमारा यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझेंगे, इकोनॉमी को समझेंगे, जितनी मेरी नॉलेज है उसके बेस पे, है ना। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम फेड से स्टार्ट करते हैं और चार्ट पे आएंगे। चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फटाफट फेड को कवर कर लेते हैं। फेड ने क्या अनाउंस किया, 25 बेसिस पॉइंट सबको पता था। फैड ने क्यूटी अनाउंस कर दिया, जो कि एक ना स्पेकुलेशन कर रहे थे, और ये अच्छी बात है कि फैड ने क्यूटी अनाउंस कर दिया। दिसंबर 1 तक वो क्यूटी कर देंगे, मतलब अपनी बैलेंस शीट को कंक्लूड कर देंगे, है ना। ये बहुत बुलिश न्यूज है। आप लोगों को थोड़े दिनों में ये रियलाइज़ हो जाएगी कि क्यूटी एंड करना एक क्यों बुलिश न्यूज है। साथ में फैड ने ये भी अनाउंस कर दिया कि फैड शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स को बाय करेंगे। तो ये क्या, ये एक फॉर्म का क्यू ही है। हालांकि ये बड़ा लेवल पे क्यू नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म पे वो क्या है कि टी बिल्स को बाय करेंगे। लेकिन मार्केट गिरा क्यों? मार्केट इसलिए गिरा क्योंकि फेड ने कल ये बोल दिया कि यूएस शटडाउन मोड पे चल रहा है गवर्नमेंट, एंड इसलिए डाटा ना होने की वजह से हम लोग दिसंबर में रेट कट एक ना क्वेश्चन मार्क है, वो डेटा बेस है। अगर होगा तो हम उसको देख के दिसंबर में रेट कट करेंगे या नहीं करेंगे। तो मार्केट ने उसको एक तरह से नेगेटिव लिया, एंड ये हमेशा होता है, पॉवेल की स्टेटमेंट कुछ इसी तरह की होती हैं, एंड मार्केट में हम लोगों को एक करेक्शन देखने को मिला, है ना। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं, बाकी कोई बुरी न्यूज़ फैड की तरफ से नहीं आई। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट वही आया। जहाँ तक रेट कट की बात है, दिसंबर में मुझे लगता है कि रेट कट अभी भी 70% चांस है कि रेट कट होने वाले हैं, जो कि फेड वॉच टूल हमें बताते हैं। अब इसके बाद हम लोग चाइना की डील पे आते हैं। चाइना में क्या, आज यूएस चाइना में क्या हुआ मॉर्निंग में जो हुई, मैं अभी सो के उठा हूँ तो मेरे लिए वो एक तरह से यस्टरडे हो गया। बट इंडिया टाइम के हिसाब से आज मॉर्निंग में जो हुआ, उन्होंने कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं दिया। तो मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक जॉइंट स्टेटमेंट आएगा, कुछ ना क्लियरिटी आ जाएगी, एंड मार्केट उसको लेके ऊपर चल जाएगा। लेकिन जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया, तो जैसे ही ट्रम्प साहब अपने एरोप्लेन में बैठे, मार्केट ने फर्दर करेक्शन और दे दिया। लेकिन ओवरऑल आप चीज़ को समझोगे ना तो ये बहुत अच्छा इवेंट था आज का दिन का। मतलब यूएस चाइन मतलब ट्रम्प साहब और चाइना के प्रेसिडेंट मिल रहे हैं, दोनों ने एक ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचे हैं। कई सारी डील की उन्होंने इनफॉर्मल अनाउंसमेंट भी करी है, एंड मुझे लगता है कि बहुत शॉर्ट टर्म पे एक ना म्यूचुअल बीच की डील आपको सामने आ जाएगी। तो चीज़ें क्या हैं, चीज़ें जो है ना फाइटिंग की तरफ से चल रही थी। जैसे आपको याद होगा अक्टूबर 10 को जो मार्केट क्रैश हुआ था बुरी तरह से, वो क्रैश हुआ था 100% टैरिफ को लेके। लेकिन अभी भी मार्केट वहीं लेवल पे है, जबकि यूएस चाइना एक तरह से हैंडशेक करके चले गए हैं, है ना। तो मार्केट हमारे साथ कर क्या रहा है, एक्चुअली में मार्केट हमारे साथ कर क्या रहा है, एकदम समझ की बात है। तो वो जो ट्वीट हमने डाला हुआ है, आई थिंक वो ट्वीट यहाँ पे होगा कि कुछ भी कर लो, मार्केट है ना गिर रहा है। मतलब कि हर सिचुएशन पे अगर मैं यहाँ पे ढालूँ तो बहुत ही है ना कि बैड न्यूज आया फेड से तो मार्केट डंप है, गुड न्यूज आ रही तो डंप है। बैड चाइना न्यूज से मार्केट डंप हुआ, गुड चाइना न्यूज पे भी डंप हो रहा है। स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे, ये भी बहुत ज़्यादा, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टॉक्स नेस्डेक हुआ, S&P 500 हुआ, ऑल टाइम हाई पे। क्रिप्टो में क्यों डेंट लग रहा है? तो अब हम लोग आते हैं चार्ट्स पे।
तो सबसे पहले टोटल का चार्ट देखते हैं। टोटल के चार्ट्स में जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, है ना? बाकी आप लोग देख लेना, मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं करूँगा। हम लोग आने वाली टाइम पे कोशिश करेंगे कि और भी वीडियो बनाएँ, ताकि डिटेल में जाए। लेकिन यहाँ पे क्या देखना है, हम लोगों ने यहाँ पे टोटल के चार्ट्स में एफएमसी की डेट को मेंशन किया। तो पिछली 4 डेट को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एफएमसी 18 जून को हुई, एंड 18 जून के एफएमसी के बाद टोटल क्रिप्टो मार्केट करीब करीब 8% गिर गया अगले 4 दिनों में, ओनली 4 डेज में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नया हाई बनाया टिल एफओमसी मीटिंग तक। फिर एफओमसी मीटिंग हुई 30 जुलाई को, और उसके बाद हम क्या देखते हैं, 30 जुलाई को भी एफएमसी मीटिंग के बाद मार्केट 8% गिर गया सिर्फ 3-4 दिनों में, अगले 4 दिनों में। लेकिन फिर से मार्केट ने क्या किया, एक नया हाई बना दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये टोटल क्रिप्टो मार्केट का जो साइज है वो नए हाई पे चल गया। फिर एफओमसी 17 को एफओमसी की मीटिंग होती है, एंड यहाँ पे भी 25 रेट कट अनाउंसमेंट होते हैं। सोचो, रेट कट अनाउंसमेंट होते हैं, लेकिन मार्केट फिर क्या करता है, अगले 8 दिनों में मार्केट 9 से 10% गिर जाता है ना? लेकिन अगले 8 दिनों में 10% गिरने के बावजूद भी एक नया हाई बना देता है। मतलब अगर आप पिछली 3 एफओमसी मीटिंग का स्ट्रक्चर देखो तो हर एफओमसी मीटिंग के बाद मार्केट गिर रहा है 3-4 दिनों में या एक हफ्ते में, और फिर उसके बावजूद नया हाई बन रहा है ना? यहाँ पे भी अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, एफओमसी मीटिंग हुई, कहीं कोई बुरी न्यूज़ नहीं आई। खाली एक दिसंबर की न्यूज़ को हम लोग बुरी नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं कि फैट ने मना कर दिया कि नहीं रेट कट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ ठीक है ना? फैट ने बोला कि नहीं भैया, हम डेटा बेस पे देखेंगे। और मार्केट क्या कर रहा है, अभी तक 4% का टोटल क्रिप्टो मार्केट में हमें करेक्शन आ चुका है। अगर मैं इनका एवरेज निकालूँ तो 8% मान लूँ, तो शायद हो सकता है ये 8% तक भी गिर जाए अगले 4-5 दिनों में। और एंड अगर ये स्ट्रक्चर हम लोग को देखते हैं तो देर इज अ चांस कि यहाँ पे अगर मार्केट गिर रहा है तो नया हाई भी बन जाए, क्योंकि स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि एफओमसी मीटिंग के बाद गिरता है नया हाई, गिरता है नया हाई, गिरता है नया हाई, तो यहाँ पे भी गिरता है नया हाई। तो इसको आपको समझना है ना? इसको दिखना है। ये खाली एक टोटल का चार्ट है एक एफएमसी की बेस पे, बट बहुत अलग अलग ट्रिगर पॉइंट होते हैं। हम लोग को सारे ट्रिगर पॉइंट को समझना होगा कि क्या क्या है। तो यहाँ पे क्या मार्केट हमारे साथ ट्रैप कर रहा है हम लोग को, जो अक्टूबर में वो अपने आप से पूछना है कि क्या अक्टूबर में हम लोग को ट्रैप हो रहा है, या एक्चुअल मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज का मतलब कि जो बड़े वेल्स हैं वो यहाँ पे अपना माल बेच रहे हैं, टाइम लेके बेच रहे हैं, हर एफएमसी की मीटिंग पे बेच रहे हैं, और हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, और यहाँ से मार्केट एक बियर साइकिल में चले जाएगा। तो ये अपने आप से पूछना है, बाकी सारे एलिमेंट को देखना है। तो वही चीज़ हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये टोटल मार्केट का हम लोग को चार्ट बता रहा है। अब हम आते हैं बीटीसी की चार्ट पे, है ना? तो बिटकॉइन का चार्ट क्या बता रहा है? बिटकॉइन का चार्ट हमें ये बता रहा है, शॉर्ट, ये डेली का बेसिस का चार्ट है, और ये मेगाफोन बना रहा है ना? चार्ट का पैटर्न अगर आप देखोगे तो मेगाफोन बना रहा है, अप यहाँ पे, फिर डाउन, फिर यहाँ पे अप, यहाँ पे डाउन, फिर यहाँ पे एकदम एकदम अगर आप देखोगे तो पूरे रेसिस्टेंस को हिट करके यहाँ से फिर आया, फिर यहाँ पे हमें मिला, फिर यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये मैं अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे दोबारा हमें सपोर्ट मिला, सपोर्ट से फिर 116 पे गया। तो एकदम कोई कहीं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मार्केट एकदम इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, मार्केट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हाँ, हाई लेवरेज ट्रेडर को ट्रेड जरूर लिक्विडेट कर रहा है, बट बिटकॉइन आपको एकदम क्लियर दे रहा है। 116 पे यहाँ पे रेस अटका था, फिर दोबारा 116 पे अटका है, और ये दोबारा नीचे आ रहा है। तो दोबारा नीचे आने, यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे इसको 1,08,000 क्या 1,08,000 के आसपास है। दोबारा सपोर्ट हम लोग चेक करें तो 1,05,000 के आसपास यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 1,05,000 है तो ये 1,03,000 नहीं मार सकता। मार्केट ट्रैप करने के लिए जाना जा रहा है ना? अगर हम लोग देखें तो क्रिप्टो मार्केट में ट्रैप हो रहे हैं, यहाँ पे अगर देखो तो वीक हो रही है। लेकिन हमें ये स्ट्रक्चर को समझना है कि अभी तक स्ट्रक्चर, बुल स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। अगर आप देखोगे तो बुल स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। ये माइक्रोफोन बना रहा है। प्लस अगर आप बीटीसी के वीकली चार्ट पे भी आते हो तो वीकली चार्ट में हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो MA50 है, अगर मैं MA50 को यहाँ पे लगाता हूँ तो मार्केट इसके ऊपर घूम रहा है। मतलब कितना अच्छा है, यहाँ से 2 कदम ऊपर गया, 1 कदम नीचे हुआ, फिर 2 कदम ऊपर, फिर 1 कदम नीचे, फिर 2 कदम ऊपर, फिर 1 कदम नीचे। यहाँ से क्या मार्केट 2 कदम फिर और ऊपर जाएगा, या एक नीचे एकदम पूरे डाउन ट्रेंड में आएगा, इसका फैसला आपको खुद को करना है ना? लेकिन हमारे पास क्या है, बुल मार्केट, ये क्रिप्टो मतलब बिटकॉइन के चार्ट पे हम लोग देखें तो बुल मार्केट ये इंटैक्ट है। ये चीज़ है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे RSI भी देखता हूँ ना, वीकली चार्ट पे, जो हम लोगों ने शायद एक्सप्लेन भी किया था वीकली चार्ट पे, तो आपको RSI में एक डाइवर्जेंस दिख रहा है। अगर आप ये देखोगे तो ये RSI में आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है यहाँ से, एंड फिर मैं ये यहाँ पे लगा, है ना? तो ये एक डाइवर्जेंस दिख रहा है। ये डाइवर्जेंस क्या प्ले आउट होगा, नहीं होगा,
इसका आपको फैसला करना है। लेकिन हाँ, बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है। एमएससीडी बुलिश स्ट्रक्चर में है, मतलब कि बुलिश फेज में है, लेकिन यहाँ पे अब देखो तो हॉरिजेंटल्स आपको रेड बन रहे हैं, और इसको बनते हुए 8 से 10 हफ्ते हो गए। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि एमएससीडी जब बेरिस होता है ना, यहाँ पे बेरिस क्रॉसओवर होता है, तो उसके बाद मार्केट 8 से 10 हफ्ते के साइडवेज जन में चला जाता है। और गोल्ड के चार्ट में ये आपको रेगुलर देखने को मिलेगा। तो क्या है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी एक बार बेरिस हुआ था, फिर यहाँ से बुलिस हो गया, एंड ये फिर बियरिश हुआ, और इसको 10 हफ्ते हो गए। हो सकता है 2-3 हफ्ते तक और चले, 4 हफ्ते तक और चले। एंड अगर मार्केट यहाँ से बाउंस होता है, तो जब तक ये बुलिस क्रॉसओवर होगा ना, ये ध्यान रखना कि बिटकॉइन आपको 1.25 1.30 पे मिलेगा। तो ये फैसला आपको लेना होगा कि आप इस बुल मार्केट के सपोर्ट को बाई करोगे, या इस बुल मार्केट के कंफर्मेशन को बाई करोगे। मतलब बिटकॉइन अगर 1,30,000 के ऊपर चला जाता है, तो आप ये मान लो कि नहीं, ये बुल मार्केट अगले कुछ महीनों तक, मे बी 2026 के फर्स्ट हाफ तक और कंटिन्यू अप ट्रेंड में रहेगा। ये आप उसको भी ट्रेड कर सकते हो। नहीं भैया, मुझे एक बुल मार्केट का कंफर्मेशन चाहिए। दूसरी ट्रेड ये हो सकती है कि नहीं यार, मैं इस सपोर्ट को बाइंग करूंगा, मेरे समझ से ये बुल मार्केट इंटेक्ट है, लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं 4 ईयर की साइकिल के नाम पे। तो इसका फैसला आपको करना है। अच्छा, ट्रैप भी है। अगर हम देखें तो क्रिप्टो मार्केट ने क्या किया है पूरे 2 साल में, 2 साल में अगर आप देखो तो पूरे 2 साल में ट्रैप हुए हम लोग, है ना। 2023 और 24, अच्छा बिटकॉइन की नहीं हुआ, मैं ओल्ड्स मार्केट में बोलूंगा। ओल्ड्स मार्केट में ट्रैप हुए, बिटकॉइन में हम लोग ट्रैप नहीं हुए। बिटकॉइन अगर आप देखोगे तो 15,000 से लेके 1,20,000 तक चला गया, अच्छा रिटर्न दिया। लेकिन अगर आप ये देखोगे ना, ये रिटर्न बहुत स्टेबल रिटर्न है। ये कोई पैराबोलिक मूव अभी तक बिटकॉइन नहीं दिया, जैसे गोल्ड नहीं दिया या बिटकॉइन ने पहले साइकिलों में दिया है। बिटकॉइन 6-6 महीने, 7-7 महीने, 6 to 7 मंथ एक जोन में घूम रहा है, एंड उसके बाद आपको अप ट्रेंड दे रहा है। यहाँ पे बिटकॉइन 6 मंथ घूमा, यहाँ 7 मंथ तक एक रेंज में रहा, और अभी भी देखोगे तो ये पिछले 1 साल से देखोगे तो बिटकॉइन एक ही रेंज में है। 1 साल पहले दिसंबर 2024 में 1,07,000 पे था, 1,07,000 पे था, एंड अभी भी 1,07,000 8,000 पे बिटकॉइन घूम रहा है। तो हम लोग बिटकॉइन अभी भी एक तरह से देखा जाएगा तो कोई ऐसा नहीं कि पैराबोलिक मूव में है। तो ये बिटकॉइन का चार्ट है, आई विश कि आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं इथेरियम के चार्ट पे, है ना। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इथेरियम के चार्ट पे क्या हो रहा है ना, क्योंकि इथेरियम बुल मार्केट ओल्ट मार्केट का एक इंडिकेटर है। तो इथेरियम हुआ चाहे टोटल हाई कैप्स हुए, जो टॉप 10 है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। मतलब कि अगर आप बीएनबी को देखें, ट्रोन को देखो, तो उन्होंने अपने बॉटम से अपने हाई की तरफ चले गए, ऑल टाइम हाई पे। लेकिन उन्होंने भी 2017 और 21 तरह के, ऐसा नहीं है कि अपने हाई को तोड़ के एकदम पैराबोलिक मूव दे दिया, नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो इथेरियम के चार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक बड़ी रैली के बाद, मतलब अप्रैल में जो रैली स्टार्ट हुई थी 1,500 से लेके 5,000 की रैली के बाद, इथेरियम एक कंसोलिडेशन पीरियड में चल रहा है ना। और ये क्या, एक तरह का फॉलिंग वेज है। अगर आप देखोगे तो ये पूरा फॉलिंग वेज है ना। अब इस फॉलिंग वेज का सपोर्ट कहाँ है, तो ये सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है $3,400 पे। ये तो $3,400 है, ये एक सपोर्ट मिलता है। आप इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से सपोर्ट ढूंढ सकते हो, है ना। और 4 आवर में जाओगे तो आपको फिर अलग अलग सपोर्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं बड़े चार्ट पे बता रहा हूँ। तो ये जो मेन सपोर्ट है, बुल मार्केट सपोर्ट मैं जिसको बोलता हूँ, वो 3,400 मुझे लगता है। और ये एक तरह का बुल्लिश ना ही इंडिकेटर मैं बोलूँगा, सॉरी पैटर्न बोलूँगा, जो कि फॉलिंग वेज का पैटर्न बन रहा है। इस फॉलिंग वेज के पैटर्न में पॉसिबिलिटी ये है कि इथेरियम यहाँ से गिर के यहाँ से ऐसे बाउंस आ जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी हम लोग को दिख रही है। लेकिन इथेरियम में एक और चीज़ क्या देखने को मिलती है, अगर आप इथेरियम के चार्ट पे देखोगे तो देखो, ये वीक बनती है। मतलब मार्केट आपको ट्रैप करता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं करता, यहाँ पे भी ट्रैप करता है। तो देर इज, अगर ये चीज़ हुई और इथेरियम 3400 से नीचे गिरा, तो आई एम मार्केट यहाँ पे भी ट्रैप कर सकता है। हम लोग इसको नहीं कैच कर सकते, कोई भी नहीं कैच कर सकता। यहाँ पे जब हुआ था, यहाँ पे हुआ था, नहीं कर सकते थे, याद हो। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे एक ट्रेड, यहाँ पे क्या प्लान करना है कि आपको सारे स्ट्रक्चर को समझ के अपनी स्ट्रेटेजी खुद ही बनानी पड़ेगी उसी बिलीफ सिस्टम पे, क्योंकि रिस्क तो है मार्केट में। अगर मार्केट में आप होल्डिंग करके जाओगे या कुछ बाइंग करोगे तो उसकी रिस्क है, एंड आप निकल जाओगे तो दूसरी रिस्क ये है कि मार्केट यहाँ से अगर निकल गया ऊपर, तो आपका पूरा अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है। तो करना क्या है, अपने आप को देखना है, अपनी रिस्क को समझना है, और उसके बेस पे आपको अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करते हुए ट्रेड को प्लान करना है। तो अभी हम लोग इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि जो ओल्ट मार्केट है, ओल्ट मार्केट के लिए क्या समझना है ना। बहुत लोगों का है कि ओल्ट सीजन सर क्या है। तो ओल्ड यहाँ पे क्या है, ओल्ड सीजन, ओल्ड मार्केट के लिए मैं बोलूँगा कि मार्केट ने
बहुत गंदा ट्रैप किया, बहुत गंदा ट्रैप किया। इस ट्रैप में हर कोई फंसा है। जैसे मैं अपने बारे में भी देखता हूँ, हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो हम लोग ना बिटकॉइन हुआ, गोल्ड हुआ, S&P 500, नैस्डैक, माइक्रोन, टेस्ला, इन सबके बारे में सही निकले। हमने $100 ट्रिलियन का मार्केट लगभग लगभग पिछले 2 सालों में बहुत सही कैप्चर किया है। लेकिन जो 300 बिलियन का ओल्ट मार्केट है ना, हम उसमें बुरी तरह से फेल हुए हैं। मतलब बुरी तरह से फेल हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ क्या बोलता हूँ, मार्केट में क्या है कि मार्केट के साथ चलना है, मार्केट से आउट परफॉर्म नहीं करना है। तो क्या हम सिर्फ फेल हुए हैं? ये क्वेश्चन मैं अपने आप से पूछता हूँ, क्या हम फेल हुए हैं? नहीं, पूरा का पूरा ओल्ट मार्केट फेल हुआ है। मतलब ओल्ट मार्केट ने आप देखोगे तो कोई रिटर्न नहीं दिया है पिछले 2 सालों में। क्या बाकी के किसी इन्फ्लुएंसर्स ने क्या, या बड़े किसी एक्सपर्ट ने ओल्ड मार्केट को सही प्रिडिक्ट किया है? अपने आप से जाके पूछो। नहीं, किसी ने सही प्रिडिक्ट नहीं किया। जिसको भी देखो सब सब ने किया। तो एट द एंड क्या है कि मार्केट जिस तरह से मूव हुआ, हम भी उसी तरह से ओल्ड मार्केट को लेके गलत साबित हुए। इसमें कुछ नहीं है। तो अब ओल्ड मार्केट का इंडिकेटर क्या है? यहाँ से क्या दिखता है कि ओल्ड मार्केट क्या परफॉर्म करेगा या पूरा डेड है? क्या लिक्विडिटी की जो बात करी जा रही है कि फेड की लिक्विडिटी आएगी, क्या वो ओल्ड मार्केट को मूव करेगी? तो लिक्विडिटी की जैसे मैंने बात करी कि डेफिनेटली लिक्विडिटी मार्केट में आने वाली है, लेकिन वो एक लंबा जोन है। वो ऐसा नहीं है कि अगले 3 महीने में ही ओल्ड मार्केट को पंप कर देगी, नहीं। वो एक लंबा प्रोसेस है। QE स्टार्ट होगा, फिर गोल्ड का पैसा हाई कैप में जाएगा, मतलब कि इक्विटी में जाएगा, इक्विटी से बिटकॉइन एंड उसमें आएगा। तो गोल्ड के चार्ट पे भी हम लोग ने कई बार बात करी है। तो वो टाइम ड्रेविन है, वो ऐसा नहीं है कि 2 महीने में हो जाएगा। और अभी हम लोग को इतना बड़ा डेंट लगा है। तो मेरे समझ से अगर मार्केट में कोई बुल स्ट्रक्चर है, तो अगले 2 महीने आपके रिकवरी में निकलेंगे। और उसके बाद 4 महीने, जो कि हम लोग देखते हैं ना, अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक का जो महीना होता है ना, वो क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा बुलिश टाइप का होता है। तो अगले मार्च अप्रैल तक है ना, आपको एक ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन उसकी कंडीशन एक क्या है? उसकी सबसे बड़ी कंडीशन है कि इथीरियम को $5,000 के ऊपर ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर कोई बंदा नया है, या कोई बंदा नया पैसा लगाना चाहता है, या अपने पोर्टफोलियो को रीडिज़ाइन करना चाहता है, या पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहता है, तो उसको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इथीरियम 5,000 के ऊपर निकला है ना, तो ये एक इंडिकेटर होगा कि ये ओल्ट मार्केट में एक नया सीजन स्टार्ट होगा, और मार्केट में एक नई बुलनेस स्टार्ट होगी अगर इथेरियम 5,000 के ऊपर निकलता है। लेकिन अगर इथेरियम 5,000 के ऊपर नहीं निकलता है, तो मान के रहना, कुछ सेक्टर, कुछ कॉइन उठ के सिर्फ मारेंगे, बाकी का ओवरऑल मार्केट कंटिन्यू साइडवेज जोन पे या लीजी रहने वाला है। जस्ट लाइक अभी वर्चुअल आप देखोगे तो वर्चुअल ने 150% मार दिया है ना। तो वो चीज़ है ना, हम लोग को देखनी होगी। तो ये है। इसके अलावा ओल्ड मार्केट के लिए एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट है, ये थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझोगे, मैं बाद किसी समय पे आके इस सब चीज़ को पूरी डिटेलिंग में भी बताऊंगा। आप मुझे कमेंट जरूर करना कि किसके बारे में आपको समझना है। और वो है रसल। रसल क्या है? रसल है अमेरिका के जो लो कैप्स स्टॉक्स है ना, उनका इंडेक्स। तो रसल हमें क्या बता रहा है? अगर मैं रसल का वीकली चार्ट कर देता हूँ, तो ये रसल का जो चार्ट है, इसके ऊपर आप इथेरियम का चार्ट लगा दो, एकदम डिट्टो यही चार्ट पैटर्न बन रहा है। मतलब डिट्टो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप रसल के साथ इथेरियम का चार्ट है, हम लोग ने ग्रुप में शेयर भी किया हुआ है, लगाओगे तो यही है। रसल में ब्रेकआउट मिल गया, और इसी ब्रेकआउट को यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। अगर ये रसल यहाँ से उठ के ऊपर जाता है, मतलब अमेरिका के जो लो कैप स्टॉक्स है वो ऊपर जाएंगे। और अमेरिका के लो कैप स्टॉक्स ऊपर जाएंगे ना, इसका मतलब है कि रिस्की एसेट्स में मार्केट एंटर कर रहा है। और रिस्की एसेट्स मतलब चाहे वो अमेरिका के लो कैप हो, चाहे वो क्रिप्टोज हो, दोनों एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे। और हमें क्रिप्टो में, इथेरियम में भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और हमें ओल्ड कॉइन में भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो अगर आप ओल्ड कॉइन के ट्रेडर हो, तो आपको ये देखना है कि ये रसल में, इसके ऊपर रसल ट्रेड करे और रसल ऊपर की तरफ जाए। अगर रसल नीचे की तरफ जाता है, तो आप अननेसेसरी पोजीशंस बना के कोई फायदा नहीं है। जस्ट लाइक मैं कैसे बता रहा हूँ कि जैसे मान लो हम लोग ने भी ट्रेड लिया, और हमें किसी ट्रेड में SNX ने हमने जैसे ट्रेड लिया, वर्चुअल में लिया, हमें 102x का प्रॉफिट हो गया। तो जो पैसा प्रॉफिट हुआ ना, उसको हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उसको हम होल्ड अपने पास रख रहे हैं। नहीं, हम इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? जब हमें मार्केट में कंफर्मेशन मिल जाएगी कि इथेरियम यहाँ से 5,000 के ऊपर निकल रहा है, रसल ऊपर निकल के ट्रेड होल्ड कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, एंड तब चूंकि हम लोग ऑलरेडी पूरा इन्वेस्टेड है, तो हम अपने प्रॉफिट पार्ट को निकाल के उसके कैश कंपोनेंट को रख रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको अपनी अपने हिसाब से पोर्टफोलियो को मैनेज करना है। तो ये चीज़ है। और तीसरा इंडिकेटर होने वाला है BTC डोमिनेंस का। वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि BTC डोमिनेंस का, हाँ,
तो ये बीटीसी डोमिनेंस का ना जो ये है, ये अगर आप देखोगे तो बीटीसी डोमिनेंस नीचे गिरनी चाहिए तभी ओल्ड सीजन आएगा। अभी बीटीसी डोमिनेंस के चार्ट पे हम लोग देखेंगे ना, तो हम लोग को एक ना बुल पैटर्न दिखता है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलूँगा। और इसका जो रेंज है वो 60 से 62%, मतलब 62% पे अगर अब मैं देखूँ तो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद एम ए रिवन लग जा। हाँ ये देखो, ये MA50 है और ये 61 के आसपास आ रही है, शायद ये और कम हो गई 61। तो मार्केट ये बीटीसी डोमिनेंस इसी को टेस्ट कर सकता है। देखो जो क्या हुआ, बीटीसी डोमिनेंस अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू 2 जनवरी 2023 से पिछले 2 साल से इसके ऊपर चल रहा था। पहली बार इसने यहाँ पे अगस्त के महीने में हम लोग को एक ब्रेकआउट दिया, जो कि ओल्ड्स के लिए बेटर था, है ना। तो क्या हुआ, हाई कैप ओल्ड्स यहाँ पे परफॉर्म किए, लेकिन पिछले 8-10 हफ्तों से देखोगे तो ये दोबारा रीटेस्ट करने ऊपर आया। बहुत ही खूबसूरत है, मतलब रियली आई, मुझे खुद को मतलब प्यार होता है यार, कितने अच्छे से इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। और पिछले 2 महीनों में ये पूरा रीटेस्ट करने आया, और ये यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है। इसमें हो सकता है 2 हफ्ते लग जाए, 4 हफ्ते हो जाए, हो सकता है यहीं से ही रिटर्न मार दे। और ये यहाँ से अगर रिजेक्शन मिल जाती है, इसको ये यहाँ से रिजेक्शन मिल जाती है, तो मतलब हम लोग एक ओल्ड मार्केट की तरफ जाएंगे। तो लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट में क्या है, हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर है, इंडिकेटर है, चार्ट्स हैं। इन सबको चार्ट को समझना है, हमें अपना पोर्टफोलियो को देखना है, किसी और की कॉपी नहीं करना है, किसी को भी कॉपी नहीं करना है। क्योंकि मैं ये शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि दूसरों को कॉपी करोगे तो आप अपने पोर्टफोलियो में डेंट लगा लोगे, है ना। तो हमें अपना चार्ट स्ट्रक्चर को समझ के, अपने पोर्टफोलियो को समझ के, अपने रिस्क को समझ में इस तरह के मार्केट में एंटर करना है। क्रिप्टो हमेशा से हाईली वोलेटाइल मार्केट रहा है, कभी भी इजी मार्केट नहीं रहा है, ये हमेशा हाईली वोलेटाइल मार्केट रहा है। एंड उसी हिसाब से आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड को समझ के ट्रेड करना। थैंक यू सो मच। ये वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताना, हम लोग कम वीडियो बनाते हैं, मुझे पता है। एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।